देंगे ये फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं। आप इनको यहाँ से हायर कर सकते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं कि इतने कॉटन्स हैं, उनका इतना वेट है, वो उसके हिसाब से आपको जो है ना रेट्स देंगे। जौन सा फ्रेट फॉरवर्डर आपको अच्छा रेट देगा या ट्रस्टवर्दी होगा तो आप उसको हायर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि एक फ्रेट फॉरवर्डर का क्या काम होता है, फ्रेट फॉरवर्डर हम कहाँ से हायर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेट फॉरवर्डर हम किसको बोलते हैं। जब भी हमने अमेज़न के लिए अपनी इन्वेंट्री क्रिएट करवानी होती है, मैन्युफैक्चर करवानी होती है, तो हम अली बाबा से सप्लायर तो ढूंढ लेते हैं, ठीक है, जिसने हमारी इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर करके देनी होती है। कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास इनको टर्म्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग एक हमारी एक्स वर्क हो गई कि हमने अपनी इन्वेंट्री बनवाई, उसको हम लोगों ने बनवा के चाइना के सप्लायर ने अपने पास ही रखी कि आप इसको उठाकर यहाँ से ले जाएं, ठीक है। दूसरी मैंने आपको बताई थी कि एक एफओबी होती है और एक होती है डीडीपी। एफओबी में वो जो होता है सप्लायर, वो आपको सिर्फ फ्रेट ऑन बोर्ड जो होता है, मतलब जिस पोर्ट के जरिए आपने भेजना होता है, चाहे वो जहाज से हो या ट्रेन से या बहरी जहाज से, वो सिर्फ उस पोर्ट तक भेज देता है, आपकी इन्वेंट्री पहुंचा देता है और लोड करवा देता है। आगे से उसको रिसीव आपने ही करना होता है। लेकिन डीडीपी में वो सारा कुछ जो है ना हमारे एड्रेस तक हमारी इन्वेंट्री को खुद ही भेज देता है। डीडीपी में तो हम क्लियर हो गए हैं कि उसने हमारे जो सप्लायर है उसी ने हमें, चाहे यूके में बैठे हैं, चाहे हम चाइना में यूएसए में या पाकिस्तान में कहीं पर भी हैं, डीडीपी में उसने हमें खुद ही हमारे एड्रेस पे हमारी इन्वेंट्री भेज देनी है। लेकिन जब बात आ जाती है एक्सवर्क की और एफओबी की, तो उसकी सूरत में हमारे लिए ये फैसिलिटी है कि एक फ्रेट फॉरवर्डर कंपनीज होती हैं या फ्रेट फॉरवर्डर एक बंदा है जिसको हम चाइना से ही हायर करते हैं और उसको बोलते हैं कि इस एड्रेस पे जो है ना मेरे सप्लायर के पास मेरी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तुम जाओ वहां से उठवा के मेरी इन्वेंट्री को तो मेरे डिजायर्ड एड्रेस तक, मेरी डेस्टिनेशन तक इसको पहुंचा दो। इसको हम बोलते हैं फ्रेट फॉरवर्डर। ये फ्रेट फॉरवर्डर का काम यही होता है कि वो हमारी इन्वेंट्री उठा के जहां हम उसको एड्रेस देंगे वो वहां पर आके हमें हमारी इन्वेंट्री पहुंचा जाएगा, ठीक है। ये थर्ड पार्टी का एक बंदा बन जाता है जो कि हमारी इन्वेंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और खुद ही उसको अपनी जो है ना जिम्मेदारी पे हमारे पास पहुंचा देता है। इसको हम अली बाबा से भी अगर चाहें तो हम इसको हायर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फेसबुक से देखें फ्रेट फॉरवर्डर कंपनीज तो वो भी हो सकती हैं। अली बाबा से हम किस तरह से इसको हायर करेंगे उसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। हम अली बाबा की वेबसाइट पर जाएंगे। अली बाबा की वेबसाइट पर जाके मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रेट फॉरवर्डर चाइना टू यूके। जहां से आपने अपनी इन्वेंट्री जहां पर मंगवानी होगी वहां का आप इसको बोल देंगे, यूके की जगह आप यूएसए लिख दें। इसको हम सर्च करेंगे तो इसके सर्च रिजल्ट में ये कुछ लोग आ जाएंगे, ये कंपनीज आ गई हैं कुछ। अब ये जो लोग हैं ये आपको अपने डिफरेंट रेट्स देंगे, ये फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं। आप इनको यहाँ से हायर कर सकते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं कि इतने कॉटन्स हैं, उनका इतना वेट है, वो उसके हिसाब से आपको जो है ना रेट्स देंगे। जौन सा फ्रेट फॉरवर्डर आपको अच्छा रेट देगा या ट्रस्टवर्दी होगा तो आप उसको हायर कर लेंगे। अब इसमें भी आपने यही देखना है कि इसके पास वेरीफाइड का बैच हो, इसको टाइम हो गया हो काम करते हुए इस प्लेटफॉर्म पे, अली बाबा पे। इसको 4 साल हो गए हैं, अगर हम देखें तो इस बंदे को 4 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमने कुछ लोग देख लेने हैं जो कि हमारे लिए फ्रेट फॉरवर्डर का काम करेंगे। उसके आगे अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी क्या चीज है। इसके आगे आगे हमारी एफबीए फीसिस। एफबीए फीसिस का ओवरव्यू जो मैंने आपको एक बार मेरे हमें फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही दे दिया था कि एफबीए फीसिस क्या होती हैं। जब भी आप अमेज़न के थ्रू काम करते हैं, अपनी इन्वेंट्री बनवा के अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देते हैं, तो अमेज़न क्या करता है, वो हमारे बिहाफ पे हमारे कस्टमर का ऑर्डर आने पर हमारी प्रोडक्ट को हमारी इन्वेंट्री से उठाता है और उठा के वो हमारे कस्टमर के घर उसको डिलीवर कराता है। उसके इस वो जो है हमसे कुछ फीसिस देता है जिसको हम एफबीए फीसिस कहते हैं। उसमें 3 किस्म की फीसिस आ जाती हैं। एक आ जाती है मंथली स्टोरेज फीस। मंथली स्टोरेज फीस क्या होती है कि आपने अपनी इन्वेंट्री बनवा के जब अमेज़न के वेयर हाउस में रखवानी है तो जाहिर है वो मुफ्त में तो अपनी इतनी जगह में आपकी इन्वेंट्री तो नहीं रखेगा, वो उसकी आपसे उसका किराया लेगा, उसका आपसे मतलब चार्ज करेगा कि मेरा वेयर हाउस की इसने इतनी जगह ली है तो उसके हिसाब से तुम मुझे इसकी फीस दो, ठीक है। इसको मंथली स्टोरेज फीस बोलते हैं जो कि अमेज़न हमसे चार्ज करता है। उसके बाद आ जाती है फुलफिलमेंट फीस। फुलफिलमेंट फीस होती है कि अमेज़न हमारे भी हाफ पे हमारे कस्टमर्स के घर जो है ना भेजता है हमारी इन्वेंट्री को, हमारा जब पार्सल भेजना होता है कस्टमर को तो वो हमारे भी हाफ पे कस्टमर के घर उसको डिलीवर करके आता है, तो इसकी फीस हमसे लेता है फुलफिलमेंट फीस।
उसके बाद आ जाती है रेफरल फीस। रेफरल फी क्या होती है कि अमेजोन ने अपनी मार्केट प्लेस का स्टोर फ्रंट आपको दिया है। जैसा कि आप अगर फिजिकल मार्केट की भी मिसाल लेते हैं, किसी प्लाजा में अगर आप शॉप लेते हैं तो उस प्लाजा का जो मालिक होता है वो आपसे उस दुकान का किराया लेता है कि उसने आपको अपने प्लाजा में जगह दी है तो अब मुझे तुम इस दुकान का जो है ना किराया दोगे। इसी तरह से ऑनलाइन वर्किंग में भी ऐसे ही होता है कि अमेजोन आपको अपनी मार्केट प्लेस पे दुकान देने की, जगह देने की, स्टोर फ्रंट की आपसे फी लेता है, जिसको हम रेफरल फी बोलते हैं। ठीक है, इन सभी फीसेस को वो जो है ना कैलकुलेट करके वो आपको फीस बना के अपनी बता देता है कि अगर आप पर पीस आपका सेल हो रहा है पर यूनिट तो मैं उस पर आपसे इतनी फीस लूंगा। उसके बाद ये आ जाता है हमारा कैलकुलेशन शीट। कैलकुलेशन शीट जो है वो मैं आपको दूसरी स्लाइड में कल उसका कंप्लीट ओवरव्यू दूंगी, ये सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन दूंगी। ठीक है, कैलकुलेशन शीट क्या होगी कि कैलकुलेशन शीट में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमने एक प्रोडक्ट डिसाइड किया तो उसका फोरकास्ट क्या होगा, मतलब वो किस तरह से हम उसको लेकर चलेंगे फर्दर, कि हम लोगों ने उसकी देखनी है कि हमारे पास टोटल उसके यूनिट्स कितने आ गए हैं, टोटल यूनिट्स को कैलकुलेट करेंगे हम उसकी पर यूनिट की फीसिस पे। उसके बाद हम उसमें से टैक्सेस वगैरह निकालेंगे, उसके बाद हम उसमें से शिपिंग फीस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब सब कुछ हम लोग कैलकुलेशन करके एक फोरकास्ट बनाएंगे कि एट द एंड हमें क्या इस प्रोडक्ट का मार्जिन हमारे पास क्या आएगा, क्या बचेगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी कैलकुलेशन शीट का FBA कैलकुलेटर क्या होता है। अब अगर आप देख रहे हैं कि आपने कैलकुलेट करना है आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो लेट्स सपोज आपकी $2 है, शिपिंग कॉस्ट भी उसमें आपका $1 जो है ना ऐड हो गया, $3 हो गए। अब $3 का आपने अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या रखनी है, उसमें से फिर अमेजोन आपको कैलकुलेट करके बताता है कि वो आपसे कितनी मंथली फीस चार्ज करेगा। ठीक है, इसका भी मैं आपको जो है ना एक मिसाल इसकी क्रोम से जाके ही दे देती हूँ। अमेजोन को हम ओपन करेंगे, यहाँ पे अमेजोन पे जाके हमने जो अपनी प्रोडक्ट डिसाइड की होगी, कॉम्पिटिटर जैसे कि हमने कल डिसाइड किया था, उसी की प्रोडक्ट पे हम जाके देखेंगे कि हम अगर ये प्रोडक्ट खुद सेल करते हैं तो हमें इसमें से क्या बचेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ से देख लेते हैं कि अगर हमें वही कॉम्पिटिटर नजर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से किसी को भी ओपन कर लेंगे। नहीं, ये प्रोडक्ट थी हमारी। ठीक है, ये हमारा सेलर था जो हमने एज अ कॉम्पिटिटर अपना चूज किया था। इसके ओपन होते ही हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले FBA कैलकुलेटर, रेवेन्यू कैलकुलेटर की जो है ना एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है अपने नैव बार में। क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। इसको हमने सर्च करके यहाँ से हमने जो है ना गूगल क्रोम पे हमने इसको ओपन कर लेना है इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास इसकी एक्सटेंशन आ गई है, इसको हमने ऐड टू क्रोम करना है, ऐड एक्सटेंशन। तो ये अभी हमारे पास जो है ना ऐड हो जाएगी, ये नीचे डाउनलोड हो रही है। अभी हम इसको ऐड कर लेते हैं अपने एक्सटेंशंस के बार में। डाउनलोड इसमें हम लोगों ने जो है हमारे नैव बार में टॉप पे हमें ये 3 डॉट्स जो नजर आ रहे हैं, इसमें हमने मोर टूल्स पे जाके एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। एक्सटेंशन पे क्लिक करके हम लोगों ने जो है ना अपनी एक्सटेंशन जो यहाँ से डाउनलोड की है ना वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, ये इसकी ऐड हो गई है। ठीक है, अब इसको हमने जो है ना पिन कर लेना है यहाँ पर अपने नैव बार में, ये जो है ना बाहर आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोगों ने अपने सेलर का, अपने कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट पेज को ओपन किया। साथ ही हमने जो कोटेशंस ली थी, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि सप्लायर्स से आपने कांटेक्ट करके उनसे रेट्स लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सोप डिस्पेंसर लिख लेती हूँ। सोप डिस्पेंसर लिखकर यहाँ पे आपने, ये तो मैं सिर्फ एक मिसाल ले रही हूँ, आपने वो रेट्स लिखने हैं यहाँ पर FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर में जो आपको आपका सप्लायर देगा। ठीक है, आपके सप्लायर का रेट आपने यहाँ पे लिखना है। तो हम देख लेते हैं जी, अभी सबसे चीप रेट ये वाला बंदा फिलहाल, मैं सिर्फ एक मिसाल के लिए इस सप्लायर को अगर ओपन कर लेती हूँ तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया तो ये बंदा मुझे ये दे रहा है 2.90 में। ठीक है, 2.90 में ये मुझे पर पीस की जो है ना कॉस्ट दे रहा है। तो मैं अब क्या करूंगी, मैं प्रोडक्ट पेज पर आई हूँ। प्रोडक्ट पेज पर आने के बाद मैंने यहाँ पर जो है ना FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर रन करना है। ठीक है, रन अमेजोन स्काउट कैलकुलेटर।
अब ये आपको बताएगा कि आपकी प्रोडक्ट की जो एवरेज प्राइस है, सेलिंग प्राइस, वो क्या है, वो आपने यहाँ से देखनी है। अब ये आपको जो है ना सेलर की वो वाली प्राइस बता रहा है जिसपे आपको सेलर सेल कर रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस सेलर ने रखी है वो है, ये देखें 14.95, यहाँ पे भी 14.95 हो गया। तो हमने अब क्या करना है, हमने यहाँ पर आके लिखना है प्रोडक्ट की कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो हमें दे रहा है सप्लाई 2.90 में, ठीक है, बना के दे रहा है। इसमें आप $1 जो है ना लगा लें शिपिंग का। तो अब आपको यहाँ पे अमेजोन ने जो है ना रेवेन्यू कैलकुलेटर ने आपको बता दिया है कि अगर आप इसी प्रोडक्ट को सेल करते हो तो आपके पास जो है ना मंथली ये बंदा तकरीबन इतने यूनिट जो है ना 2888 यूनिट्स मंथली ये सेल करता है, ठीक है। उसके बाद अमेजोन ने आपको बताया कि वो उस पे आपसे फीस कितनी लेगा। टोटल FBA फी जो है वो इस पे आपसे $7.74 लेगा। ये उसने सबसे पहले स्टोरेज फीस बताई है 0.10, फुलफिलमेंट फीस उसकी ज्यादा है 5.40, उसके बाद रेफरल फी है 2.24। इसने ये सारी कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको टोटल FBA फी बता दी है कि वो आपको 7.74 जो है ना चार्ज करेगा इस प्रोडक्ट को जो है ना शिप करने का और उसकी रेफरल फी देने का या मंथली स्टोरेज फीस का। उसके बाद प्रॉफिट पर यूनिट आपको कितने बचेंगे, आपको बचेंगे $3.31, ठीक है। नेट मार्जिन इस प्रोडक्ट में कितना है 22.12। उसके बाद ROI इसका कितना है जी 84। ये चीजें आगे की हैं, आपने इस पे इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एस्टिमेटेड मंथली प्रॉफिट आपको इसके 2888 यूनिट पर बिकने पर कितना होगा, वो ये अमाउंट है 9 लाख और समथिंग ये कुछ बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। जब भी आपने किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन निकालना है या FBA फी निकालनी है कि आपको कितनी चार्ज होगी, तो वो ये सब आपने FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर से करना है, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन भी डाउनलोड किस तरह करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। इस वीडियो के मुतालिक अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो वो जरूर पूछें और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।